नमस्कार साथियों, आज हमारे बीच आदरणीय श्री हीरालाल जी धाकड़ साहब उपस्थित हैं, जो कि भीलवाड़ा से पधारे हैं। और आप जोधपुरी पगड़ी के लिए आप यहाँ पर जब दिखाने आए थे तो इनकी एक विशेष बात ने मुझे आकर्षित किया, वो है इनकी जोधपुरी पगड़ी। और यह पगड़ी राजस्थानी संस्कृति की आन बान और शान का जीवंत प्रतीक है। और इस अवसर पर हमारे बीच आदरणीय श्री शोभालाल जी धाकड़ साहब भी उपस्थित हैं, जो कि बेगू जिले के रहने वाले हैं। और इनके सुपुत्र श्री मनन धाकड़ जी को राजस्थानी साफा प्रतियोगिता में लगभग कुछ समय पहले प्रथम पुरस्कार मिला था। और मैं आदरणीय श्री हीरालाल जी धाकड़ साहब की इस बात से बड़ा प्रभावित हुआ कि इन्होंने राजस्थान की संस्कृति को, राजस्थान के आन बान और शान कही जाने वाले पगड़ी को अपने सिर पर धारण किया हुआ है। और आज भी राजस्थानी परंपरा का जीवंत प्रतीक राजस्थानी पगड़ी, जोधपुरी पगड़ी, जिसे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वतंत्रता दिवस पर देश को लाल किले से संबोधित करते समय भी पहना था, आज आपने उसी पगड़ी को धारण किया है। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा आदरणीय श्री शोभालाल जी से कि वो इस बारे में बताएं कि किस प्रकार से आदरणीय श्री हीरालाल जी इस पगड़ी को धारण करते हैं। हीरालाल जी धाकड़ मेरे फादर इन लॉ हैं और काफ़ी टाइम से ये पगड़ी और छापा इसमें पहनते हैं। और मेरे बच्चा है, जो मेरा बच्चा है मनन धाकड़, वो केंद्रीय विद्यालय में क्लास 3 में था जब ग्रैंड पेरेंट्स डे के ऊपर छापा प्रतियोगिता के लिए ग्रैंड पेरेंट्स को बुलाया गया, तो आप वहाँ पधारे। और जो एक लिमिटेशन टाइम था, पीरियड की टाइम बाउंडिंग जो प्रतियोगिता थी, उसके अंदर आपने छापा प्रतियोगिता में पहला स्थान प्राप्त किया है। और काफ़ी टाइम इसके लिए हमें बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपने मनन को पहला पुरस्कार मिला है। और कब से आप पगड़ी पहन रहे हैं? 4-5 साल से। 5 साल से। और हमेशा आप पगड़ी में ही रहते हैं आप? हाँ, हमेशा। अरे वाह, बहुत बढ़िया। और ये पगड़ी कहाँ से? जोधपुरी पगड़ी है? हाँ, जो भीलवाड़ा से खरीदी। भीलवाड़ा से ली थी? अच्छा अच्छा, वो जोधपुरी पगड़ी है। भीलवाड़ा बिजोला में मिलती है हमारे। अच्छा अच्छा अच्छा, मिलती है। चलो, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो इसी प्रकार से आप परंपरा को धारण करते हुए, राजस्थानी परंपरा को धारण करते हुए आगे बढ़ते रहें। और राजस्थान में पगड़ी का बड़ा महत्व है। और पगड़ी के को लेके कई सारे मुहावरे भी प्रचलित हैं। किसी को पगड़ी तब पहनाई जाती है जब उसका सम्मान किया जाता है। यदि किसी पगड़ी उछाल दी जाती है तो फिर उसका अपमान हो जाता है, और कई बार ये अपमान जन आक्रोश का भी कारण बन सकता है। और पगड़ी को लेके एक और मुहावरा है कि पगा पावड़ी रखना, पगड़ी वाला रिक्वेस्ट करना, हम मतलब पगड़ी अपनी पैरों पर रखना मतलब रिक्वेस्ट करना। तो ये एक राजस्थानी परंपरा का प्रतीक है। और आइए हम देश की इस परंपरा को, राजस्थानी परंपरा को धारण करते हुए, सीखते हुए, अनुकरण करते हुए इस संस्कृति को आगे बढ़ाएं। राजस्थानी पगड़ी, जिसे पाग भी कहते हैं, ये मेवाड़ एरिया में, हाड़ौती के एरिया में, मारवाड़ के एरिया में, जैसलमेर, जोधपुर, ये हर स्थान पर अलग अलग है। ट्रेडिशन के हिसाब से, अलग अलग परंपराओं के हिसाब से अलग अलग पगड़ी पहनी जाती है। और ये राजसी परंपरा है जिसका निर्वाहन आज भी आदरणीय श्री हीरालाल जी धाकड़ साहब जैसे व्यक्ति कर रहे हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूं कि आप इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए, राजस्थानी परंपरा का सम्मान करते हुए आप इस पगड़ी को धारण करके अपना कार्य कर रहे हैं। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं।